यार अच्छी भली नॉर्मल लाइफ चल रही होती है और फिर कोई ना कोई मुल्क आ जाता है हमारे से जंग करने और हमारी बोरिंग लाइफ में एकदम से थ्रिल आ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तानी नंबर 1, पाकिस्तानी ما في خوف, पाकिस्तानी ما في خوف, هذا दुनिया कुल्लू ما في خوफ, सीधा कलाम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी। जंग के बाद अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जितनी भी चीजें अफगानिस्तान तैयार करता है वो पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा। उनमें नस्वार शामिल है, तंदूर पर पकने वाली रोटियां शामिल है और इसके अलावा नान शामिल। पहले हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, तब से सारा पाकिस्तान प्यासा बैठा हुआ है, प्यास से मर रहा था। अब हम भूख से मरेंगे क्योंकि उन्होंने रोटियां बंद कर दी हैं। ये लोग सीधी तरह से जंग नहीं करते, बीच में हांडी और रोटी को लेकर आ जाते हैं। क्या कहे बंदा। भाई साहब ਹੁਣ सऊदीया परेशान है कि यार ए किहो जे बंदे मैं मुआदे कर बैठा ते आ ते हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी ਨਾਲ लड़ी हुए ने। आहलन या सहलन या मरहबा, हबीबी परेशान हो गए ने। पाकिस्तान को चाहिए कि 2-4 मिसाइल इंडिया, अफगानिस्तान और इसराइल की तरफ चला दे और बाद में कह दे कि बारूद गिला हो गया था, नमी की वजह से हम तो उसे गर्म कर रहे थे, बस गर्म करते हुए अचानक आग लगी और खुद ब खुद चल गया, हमने नहीं चलाया। भाई क्या हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया का वैध मुल्क है जिसने 10 माह में 3 मुल्कों की गलतफहमी निकाल दी। जनवरी में ईरान, मई में भारत और अब अफगानिस्तान। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ दफाई एग्रीमेंट किया है, तो इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि ना संदूर वाले ना तंदूर वाले। पाकिस्तान के अगर कोई दोस्त है तो वो है सिर्फ खजूर वाले, सऊदीया वाले। यार मैं सुनिया नान लान वाली कौम दे राती पाकिस्तानी फौज ने तंदूर टाजते ने। बोलते नहीं नमक रामो। सऊदीया वाले भी सोचते हो गए कि यार बड़े रोले वाले प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, हर 2 महीने बाद इनका किसी न किसी के साथ फटा पड़ा होता है, जंग का महाज ये खोल कर बैठ जाते हैं। क्या करे बंदा, वापस भी नहीं जा सकता, परेशान है बहुत ज्यादा बेचारे। वो माना तुमने हम पे हमला किया? नहीं बाबा, हाँ मतलब गलती से हो गया था। वो हम पे। अब तुम देखो जिस तरह हिंदुस्तान ने किया था मिशन सिंदूर, अब हम भी मिशन करेंगे। नहीं वो मिशन तंदूर। हमारा हम लगा। अच्छा यार वैसे आपस की बात है, अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है पाकिस्तान की, इतना मजा नहीं आया जितना इंडिया के साथ जंग का आया था। इतनी मीम्स बनी थी, लोग जंग की बजाय मीम्स एंजॉय कर रहे थे। जंग किसी को याद ही नहीं थी। इस बार भी मीम्स बनी है लेकिन उस लेवल की नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दुनिया में जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे मुलाकात होती है तो कोई डील्स होते हैं, कोई माइड होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइंस होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है। लेकिन अफगानिस्तान के वजीर खारजा या वजीर दाखिला या वो जो लंबे से फाक वाला इंडिया गया, उसने उसको 10 एम्बुलेंस गिफ्ट की है। उसको पता था अफगान जलेबी का रस निकालेगी पाकिस्तानी फौज, लिहाजा इसकी इस वक्त जरूरत कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसकी जरूरत एम्बुलेंस है। और पाकिस्तान के साथ जंग के बाद अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ मिलकर अपनी दफाई पावर को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अपनी सलाहियत उसने बढ़ा दिया। उसने एक ऐसा मिसाइल तैयार कर दिया है जो 150 रोटियां लेकर जाने की सलाहियत रखता है और 500 नान वो एक साथ ले जाकर कहीं भी गिरा सकता है। भाई क्या कहें। कसम से गाइस मैं तो कहती हूँ ना, पाकिस्तान के साथ जिसने लड़ना है ना, अभी अफगानिस्तान तो लड़ रहा है, पहले इंडिया लड़ रहा था, तो अभी जिसने और ने भी आना ना शामिल होना, प्लीज एक दफा ही सारे आ जाओ। हम लोग बार बार मीम्स नहीं बना सकते, फिर आप लोग माफी मांगने पे आ जाते हो। अक्सर अफगानी और इंडियन कहा करते थे कि अफगानिस्तान और इंडिया भाई टारगेट पाकिस्तान। तो अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक ही मुल्क से जूते खा लिए हैं। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। दोनों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो। हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान वालों ने इमाम मेहदी के लश्कर के साथ निकलना है, लेकिन ये था इमाम मोदी के लश्कर के नाम निकल आए। असल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ही हमला नहीं किया, उसने साथ सऊदीया पर भी हमला कर लिया है। सऊदी अरब भी सोच रहा होगा ये अल्लाह हबीबी हर 2 महीने बाद पाकिस्तान नया जंग शुरू कर लेता है, अब क्या करें। तो अब सऊदी अरब के पास जितना भी तेल है वो सारे का सारा हमने जंग में फूक देना है। ना सिंदूर को छोड़ा था ना तंदूर को छोड़ेंगे, लाओ कुलचा। आजकल पाकिस्तानी पूरी दुनिया के ढोंड बने हुए हैं, जिस मुल्क को दिल करता है पकड़ते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ये उन्होंने थोड़ी देर से ऐसे काम करने शुरू कर दिए। अब हम फुल बदमाशी करते हैं, पैसे सारे हमने खर्च कर दिए हैं, अब हमारे पास कख नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक बड़ी अहम खबर दे, ये अफगानिस्तान नाल जदों दी जंग शुरू हुई है, उन्होंने बड़ा सख्त कदम उठाया है
उन्हें आख्या असा पाकिस्तान और निस्वार सप्लाई बंद कर देती है। उधर अंजना ओम मोदी रबीका लियाकत गोबर आर्या गोदी मीडिया मेजर जनरल बख्शी इन सब के मुताबिक अफगानिस्तान कराची पर कब्जा कर चुका है। कराची अब अफगानिस्तान का हिस्सा बन चुका है, पाकिस्तान के कब्जे से निकल चुका है, पाकिस्तान जंग हार चुका है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की जाने वाली एयर स्ट्राइक के नतीजे में शुभंकर मिश्रा, अर्नब गोस्वामी और मेजर गोबर आर्या भी मारे जा चुके हैं। लाशों की शिनाख्त पास पड़ी हुई मूत्र की बोतल से हुई। अच्छा यार, हमारी जिंदगी बड़ी बोर चल रही होती है, फिर कोई ना कोई मुल्क हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। तो ये जरा एक मोदी की मैंने वीडियो शामिल की है। बंदा किसी और के साथ सलाम लेने लगा था, नरेंद्र मोदी ने समझा शायद मेरे साथ सलाम लेने लगा है, बेचारा उठकर खड़ा होने लगा, बाद में शर्मिंदा। एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ले फिर इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपया मांग लिया। हद होती है यार, हमारे पास 10 अरब कहाँ से आया? हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हम तो खुद दुनिया में केस ढूंढते हैं, जब कोई केस हमारे हाथ लग जाता है किसी का, हम तब पैसे कमाते हैं। कर लो क्यों पाना है? अफगानी पाकिस्तान कहते 10 अरब दे दो तो TTP की दहशतगर्दी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੁਧਰੇ ਆ ਤਾਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਟੁਰੇ ਜੇ। और 10 अरब पिछले चौरी असि काले मुंह वाला पूरा मुल्क फूक दिया हिंदुस्तान। 10 अरब यार सारे के सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है भाई कि रात को हर घंटे के बाद उठकर देखा करो, जंग का पता नहीं है कब शुरू हो जाती है। जंग रात को शुरू होकर खत्म भी हो जाती है, आपको अगले दिन उठकर सुबह को फिर जाकर पता चलता है कि जंग हुई। इंडिया वालों को हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि हम लोग पानी बंद कर देंगे। भाई साहब पानी नहीं आएगा पाकिस्तान में, लेकिन इन लोगों के पास क्या है? नान। ओ भाई मेहरबानी करो, सानू नान नहीं चाहिए, रोटी खा लेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान में इंडिया के मोदी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी, कई लोगों ने उसे दोबारा ट्वीट भी किया। तो पिक्चर में मोदी ने फोन कान को लगाया हुआ है और अफगानिस्तान से बात कर रहा है, कह रहा है क्या हुआ, अब उन्होंने तुम्हें भी फेंटा लगा दी है। पहले यार हमारे साथ कोई भी मुल्क सीरियस होकर जंग करने आते ही नहीं है, ये हमारी बस हंडी रोटी बंद करने के लिए आते हैं। पहले इंडिया ने पानी बंद करने की धमकी दी, फिर प्याज टमाटर बंद करने की धमकी दी। अब अफगानिस्तान के साथ जंग हुई, इन्होंने नान और रोटियां बंद करने की धमकी दे दी हमें। सऊदीया का सदर भी सोचता होगा मैंने जब से इनको फ्री पेट्रोल की ऑफर दी है, हर एक दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं अपना जहाज लेके घुस जाते हैं। उधर मशहूरी के लिए हमने ट्रंप को रखा हुआ है। ट्रंप ने फिर कह दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग में कोई जहाज तबाह नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जहाज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की जंग में 7 रफेल जहाज तबाह हुए थे, मैंने सुलह कराई थी। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ। यार भाई सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग 2 घंटों की जंग थी, बस छोटी छोटी जंगियां हुई हैं, ठीक से जंग नहीं हुई। 20 मिनट की जंगें हुई हैं, 25 मिनट की जंगें हुई हैं, 30 मिनट की जंग हुई है, 2 घंटों की जंग हुई है, ठीक जंग कोई भी नहीं हुई अभी तक। यही पाकिस्तानियों के गिले और शिकवे थे जो आपको मैंने बताने थे। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जैसे मुल्क पैदा होए ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲੇ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਛੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, IMF ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਚਿਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆ।